कहते हैं कि बदलाव के अलावा इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो परमानेंट है। समय के साथ सभी चीजों में बदलाव आते हैं और इसे ही एवोल्यूशन कहते हैं। इंसानों के साथ दुनिया की सारी चीजें लगातार बदली है, मगर माना जाता है कि अगर एवोल्यूशन को ठीक तरह से समझना है तो सांपों की स्टडी की जानी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। साथ ही स्नेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट से लेकर उनके एवोल्यूशन और उनके बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर हर छोटी बड़ी चीज पर भी बात करेंगे। बस आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। स्नेक्स। पूरी दुनिया भर में स्नेक्स की लगभग 3400 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। ये स्पीशीज जमीन के साथ साथ पानी में भी पाई जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी में स्नेक्स की लगभग 200 स्पीशीज पाई जाती है। आपको बता दें कि लैंड के साथ साथ वाटर स्नेक्स की कई ऐसी स्पीशीज है जिन्हें देखकर अच्छे खासे इंसान की हवा टाइट हो जाए। ये इंसानों के लिए कितने खतरनाक होते हैं, ये बात इसी से समझ आ जाती है कि पूरी दुनिया भर में हर साल लगभग 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं। सांपों में साइज के हिसाब से भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। कुछ सांप बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे। बड़ा सांप देखना है तो इसे देखिए, ग्रीन एनाकोंडा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा कितना बड़ा हो सकता है। इस सांप को संभालने में 5 से 6 लोगों को आगे आना पड़ा। आपको बता दें कि ये ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट तक पहुंच सकती है और इनका वजन 250 किलो तक बढ़ सकता है। वहीं इनका कलर ऑलिव ब्राउन ग्रीन होने के साथ साथ उनके शरीर पर ब्लैक स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। जिस वक्त इन सांपों को भूख लगती है तो ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। वैसे इन बड़े सांपों के साथ साथ कुछ सांप तो इतने छोटे होते हैं कि वो आपके बगल से निकल जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। जैसे कि इस बारबाडोस थ्रेड स्नेक को देखिए, बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये सांप दिखने में एक अर्थवॉर्म जितने छोटे होते हैं। एक छोटे से धागे की तरह दिखने वाले ये सांप बारबाडोस के कैरिबियन आइलैंड में पाए जाते हैं। वहीं इन सांपों की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इनका वजन 0.6 किलो तक बढ़ सकता है। इन नन्हे सांपों को खाने में चींटियां और दीमक काफी ज्यादा पसंद होते हैं। आपने सबसे बड़े और सबसे छोटे स्नेक्स तो देख लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सांपों का ओरिजिन कहां और कैसे हुआ होगा? ओरिजिन ऑफ स्नेक्स। कई सारे फैक्ट्स और रिसर्च से पता चलता है कि आज से लगभग 100 से 150 मिलियन ईयर्स पहले स्नेक्स के एवोल्यूशन की शुरुआत लिजर्ड से शुरू हुई थी। दरअसल शिकार करने से लेकर स्विमिंग करने में लिजर्ड्स के शरीर के कुछ हिस्से रुकावट पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से लिजर्ड्स के लेग्स धीरे धीरे अपने जीन से हटने लगे। यानी इनकी आने वाली पीढ़ी बिना लेग्स के पैदा होने लगी और उसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा। इस प्रोसेस के चलते ही लिजर्ड्स ने स्नेक्स का रूप ले लिया। अपने लिम्स के हटने के बाद स्नेक्स को ईल की तरह तेज रफ्तार से स्विमिंग करने के साथ साथ कई तरह के फायदे हुए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लिजर्ड्स भी लगातार इवॉल्व करती रही तो एक समय बाद वो भी सांप में बदल सकती है। हालांकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि पहले की तुलना में इस वक्त का क्लाइमेट और कंडीशंस काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी तरह एवोल्यूशन के तहत ये भी हो सकता है कि सांपों को दोबारा पैर उगने लगे और इसका जीता जागता उदाहरण है स्किंक्स। स्किंक्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले स्किंक्स लिजर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि आज से लगभग 62 मिलियन ईयर्स पहले तक स्किंक्स के शरीर में लेग्स नहीं पाए जाते थे। यानी ये लिजर्ड से सांप में पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके थे, मगर क्लाइमेट चेंज और दूसरे कारणों के चलते इनके लेग्स रीग्रो होने लगे। यानी ये री इवॉल्व होने लगे और दोबारा से लिजर्ड में बदलने लगे। री इवॉल्व होते ही इनकी बॉडी के बदलाव के साथ साथ इनकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई और स्किंक्स पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे शिकारी भी बन गए। मतलब साफ है कि अगर स्किंक्स अपने लेग्स को रीग्रो करके इवॉल्व हो सकते हैं तो सांप भी आने वाले समय में अपनी जरूरत के मुताबिक लेग्स को रीग्रो कर सकते हैं। आपको बता दें कि लिजर्ड्स में सोनिक हेजहॉग नाम का जीन पाया जाता है। लिजर्ड्स अपने इस जीन को ऑन या ऑफ मोड पर डाल सकती है।
यानी अगर लिजर्ड्स को ऐसा लगता है कि उन्हें लेग्स के साथ सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, तो जरूरत महसूस होने पर वो सोनिक हेजहॉग जीन को ऑफ कर देती है, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी बिना लेग्स के जन्म लेती है। वही अगर लिजर्ड्स को लगता है कि वो लेग्स के साथ सरवाइव कर सकती है, तो उनका ये जीन ऑन रहता है और आने वाली पीढ़ी के भी लेग्स निकलते रहते हैं। हालांकि लिजर्ड्स इन जीन को ऑन या ऑफ किसी भी मोड पर रखे, लेकिन ये जीन इनके अंदर इनबिल्ट रहता ही है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से लिजर्ड्स लंबे समय से अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, वरना डायनासोर्स आए और चले गए, पर लिजर्ड्स आज भी अस्तित्व में हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी क्रिएचर्स में स्नेक्स की बॉडी एकदम परफेक्ट कही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रिएचर जमीन पर रेंगने के साथ साथ वर्टिकल यानी खड़ी चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्राउन स्नेक। जी हाँ, एक ब्राउन स्नेक एक वर्टिकल प्लेस पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकता है। दरअसल ये स्नेक्स किसी भी पोल या पेड़ के आसपास अपनी पूंछ को लपेट लेते हैं। खुद के शिकार को इस तरह लपेटने के बाद से ये स्नेक धीमे रफ्तार से पेड़ या पोल पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि सांपों का पूरा शरीर मसल से बना होता है और इनके पेट यानी बेली पर स्केल्स यानी खांचे बने होते हैं। इन्हीं खांचों की वजह से ये सांप किसी भी सतह पर अपनी पकड़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मसल्स इनके शरीर को मजबूती प्रदान करती है और स्केल्स किसी भी सतह पर ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। इसी दूसरे सांप की सीधी चढ़ाई जैसे सीढ़ियों पर भी आसानी से चल सकते हैं और लोगों के घरों में घुसना तो इनके लिए आम बात है। इसी वजह से रेंगने वाले ये जीव काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। स्नेक क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर्स। वैसे जमीन के ऊपर रहने के साथ साथ सांप जमीन के नीचे यानी रेत और गड्ढों में रहकर भी अपना समय गुजार सकते हैं। स्नेक हाइडिंग अंडरग्राउंड। वैसे सांप जमीन के अंदर रहने के साथ साथ रेगिस्तान की गर्म सैंड में छिपकर भी सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। स्नेक्स लिविंग इनसाइड सैंड। इतना ही नहीं, दूसरे जानवरों से अलग कुछ सांप तो हवा में उड़ भी सकते हैं। पैराडाइज स्नेक्स। पाम ट्रीज पर रहने वाले पैराडाइज स्नेक्स पेड़ों के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही उनको शिकार दिखता है, ये तुरंत ही छलांग लगा देते हैं। आपको बता दें कि ये सांप एक बार में लगभग 10 मीटर लंबी उड़ान भर सकते हैं और हवा में एस शेप बनाते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्विंग करते हैं। स्विंग करने की वजह से ही ये सांप हवा में अपनी दिशा भी बदल सकते हैं और अपने शिकार को ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी सांपों का शरीर भी काफी लचीला होता है। इसी वजह से अगर कोई शिकारी बर्ड सांपों को अपनी पंजों में पकड़कर उड़ने की कोशिश करती है, तो सांप अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की वजह से अपने दुश्मन पर जवाबी हमला करके खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरे छोटे जीव यानी छिपकली और मछलियां ऐसा नहीं कर सकती। सांप बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये देखिए, ये सांप पानी पर इतनी आराम से बैठा है कि जैसे ये पानी नहीं बल्कि जमीन हो। दरअसल सांप ऐसा अपने शरीर के नीचे पाए जाने वाले खास तरह के खांचों यानी स्केल्स की वजह से कर पाते हैं। स्नेक स्विमिंग। यही नहीं, अपने इन्हीं स्केल्स की वजह से लगभग हर सांप चिकनी से चिकनी सतह पर भी बहुत ही आसानी से भाग सकता है। स्नेक ऑन प्लेन सरफेस। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं, यानी बाहर वातावरण के तापमान के मुताबिक इनके शरीर के अंदर का तापमान भी बदल जाता है। यानी गर्म मौसम में इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत अधिक ठंडी जगह पर इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। फिर भी ये मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि सांप दुनिया के लगभग हर हिस्से में और हर तरह के क्लाइमेट में आसानी से रह सकते हैं, जिनमें समंदर, रेगिस्तान, जमीन, जंगल सब शामिल है। बस नॉर्थ और साउथ पोल की जमा देने वाली ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। यही वजह है कि यहाँ सांप की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है। तो देखा आपने सांप की प्रजातियां किस तरह अलग अलग माहौल और समय के हिसाब से अपने शरीर में परिवर्तन लाती रही। साथ ही इनके अंदर जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्किल्स भी डेवलप होती रही। यही वजह है कि सांपों को एवोल्यूशन का मास्टर कहा जाता है। इसलिए हर समय साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए सांप जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं।
इनके बारे में और जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। समय के साथ लगातार और तेजी से बदलने वाले सांप लंबे समय से धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अब भी सांपों में लगातार बदलाव हो रहे हैं और कौन जाने आने वाले भविष्य में सांप किस स्तर तक बदल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सांपों के एवोल्यूशन की ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपके मुताबिक आने वाले समय के हिसाब से सांपों में और क्या बदलाव आने की संभावना है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।